हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। सो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं फेबल एनिमे का एपिसोड 1। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसके हाथ में गन होती है। वो बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि कुछ लोग उसे मारने की ट्राई कर रहे होते हैं। वो सोचता है कि क्या एक हिटमैन मुझे मारने आएगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक मास्क मैन दिखाया जाता है जो कि उस इंसान की तरफ देख रहा होता है। वो इंसान जल्दी से लिफ्ट में घुस जाता है और सोचता है क्या ये फेबल था। फेबल एक बहुत बड़ा असैसिन है और ये इंसान उससे डर रहा होता है। फिर वो मास्क मैन बाहर से नीचे उतर रहा होता है क्योंकि लिफ्ट बंद हो चुकी होती है। वो बिल्डिंग के बाहर से जंप करके नीचे आता है ग्राउंड फ्लोर। ये बंदा सोच रहा होता है कि हमने लोगों की तस्करी शुरू की थी, इसलिए शायद वो हिटमैन हमारे पीछे आ रहा है। मैं तो ऐसा मरना नहीं चाहता। फिर वो सोचता है कि उसके बॉस को कैसे मारा था। वो वहाँ पर एक पार्टी कर रहे होते हैं। अचानक से शूटिंग होती है और उसके बॉस को कोई हेडशॉट मार देता है। उसी तरीके से उसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं सबको गोली मारकर मार दिया जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि वो बंदा लिफ्ट से बाहर आकर अपने लोगों को बुलाता है, पर तभी मास्कमैन उसके सामने से आकर उसके गले पर एक गोली मार देता है। देन वो बंदा नीचे गिर जाता है, बट उसके लोग आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मास्कमैन के पीछे से वो दो लोग आकर मास्कमैन पर बंदूक तानते हैं। ये बंदा कहता है कि इस मास्कमैन को मार डालो। तभी मास्कमैन उनमें से एक की आंख पर एक गोली मार देता है। वो आदमी उसके ऊपर मारने की ट्राई कर रहा होता है, बट मास्कमैन जो कि फेबल होता है वो एक बहुत बड़ा असैसिन है, इसीलिए उसको मार पाना इतनी आसान बात नहीं। वो बंदा उसके ऊपर मारने की ट्राई करता है, बट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मास्कमैन उस बंदे को गोली मारता है और उसको अपने सामने खड़ा कर देता है। आगे का बंदा जब मास्कमैन के ऊपर गोली तानता है तो मास्कमैन उस बंदे को सामने खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से उसे गोली नहीं लगती और सामने खड़े बंदे को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। फिर उसके बाद वो बंदे को मास्कमैन गोली मारता है और फिर जब वो बंदा नीचे गिरता है वो पूछता है कि क्या तुम ही फेबल हो। फिर वो मास्कमैन पूछता है कि फेबल तो मुझे बस लोगों ने दिया हुआ एक नाम है, मैं बस एक प्रोफेशनल किलर हूँ। नेक्स्ट सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि इस असैसिन की पार्टनर है और वो कहती है कि इतना शोर शराबा क्यों करते हो, आराम से किलिंग नहीं कर सकते। फिर वो मास्कमैन अपना मास्क उतार कर कहता है कि बस मजा आ रहा था, अब तुम जल्दी से टीवी लगाओ, मुझे मेरा फेवरेट शो देखना है। वो लड़की पूछती है कि क्या सच में ये शो इतना फनी है जो भी तुम इतना हंस रहे हो। फेबल कहता है कि मुझे ये शो बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे रोज देखता हूँ। वो लड़की कहती है कि 6-7 लोगों को मारने के बाद इतना कौन हंसता है यार। फेबल कहता है कि तुम बस गाड़ी चलाने का काम करो लड़की, और मुझे वहीं पर छोड़ो जहाँ पर तुम्हें छोड़ने को कहा गया है। देन वो लड़की एंड फेबल अपने बॉस के पास आते हैं और बॉस के पास बैठ जाते हैं डिनर के लिए। बॉस पूछता है कि फेबल कैसा है। वो लड़की कहती है कि वो बिल्कुल खुश है, वो बिल्कुल नहीं थकता और अपना फेवरेट शो देखकर हंसता रहता है। फिर देन फेबल एंट्री करता है और नीचे बैठता है खाना खाने के लिए। वो कहता है कि फिर से मछली बनाइए, कब तक मैं मछली खाता रहूंगा। देन उनका बॉस कहता है कि हमारे जमाने में असैसिनेशन करना बहुत सिंपल था, पर आजकल तो कैमरेज है सब तरफ, कुछ करते भी नहीं आता। फिर वो लड़की कहती है कि नहीं, हमारे मिशन से पहले हमने सारे कैमरे तबाह कर दिए। फिर उनका बॉस कहता है कि हाँ, पर लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि आज तक तुमने कितने लोगों को मारा है फेबल? फेबल कहता है कि नहीं, मैं गिनता नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। तो उनका बॉस कहता है कि पिछले 6 साल में तुमने 71 लोगों को मारा है और उनमें से सब के सब लोग बड़े लोग थे और इसीलिए उनको मारने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे भी मिले हैं। देन फेबल पूछता है कि मेरा नेक्स्ट जॉब कब है, हमें अगली किलिंग कब करनी है। तो उसका बॉस कहता है कि नहीं, इस साल हमने बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया, अब हमें ब्रेक लेना है, अब तुम्हें नीचे छुप कर रहना होगा। हमारे पास 50 मिलियन के आसपास पैसे हैं, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ खर्च करने के लिए। लड़की कहती है कि तुम ये 50 मिलियन मुझे प्लास्टिक के थैले में दे रहे हो, ये क्या बात हुई यार। फेबल कहता है कि बॉस आप कह रहे हैं कि हमें छुप कर रहना होगा, ये कैसे पॉसिबल। उसका बॉस कहता है कि हाँ, तुम्हें ओसाका जाना पड़ेगा, वहाँ एक ग्रुप है और मेरे थोड़े बहुत कनेक्शंस भी है, तो वहाँ तुम्हें आसानी होगी रहने में। उनका बॉस ये भी कहता है कि नई नई जगहों पर छुपने के बाद तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा, जिसके बाद तुम आसानी से कहीं पर भी छुप सकते हो। आज से तुम्हें अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह जीनी होगी, जैसे कि एक आम इंसान जीता है। तुम काम कर सकते हो, किसी से प्यार कर सकते हो, दोस्ती कर सकते हो और वैसे ही जी सकते हो जैसे आम इंसान जीते। उनका बॉस कहता है कि क्या कहते हो फेबल, क्या मजा आएगा ना इसमें। फिर फेबल कहता है कि एज ए प्रोफेशनल हिटमैन मुझे आम इंसान की तरह जीने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। पर उनका बॉस कहता है कि अगर तुम इस ब्रेक के दौरान किसी को मारते हो तो मैं तुम दोनों की चमड़ी उधेड़ दूंगा, ये बात ध्यान में रखना तुम दोनों। देन वो निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी के लिए क्योंकि उन्हें जाना होता है ओसाका। फिर लड़की कहती है कि फेबल, तुम अपनी बैकपैक और सिर्फ पैसों की बैग साथ में रहोगे, ये लो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस जो कि मैंने फेक बनवाया है और उस पर तुम्हारा नाम है अकीरा साटो, ये ध्यान में रखना तुम्हारा फेक नाम है ये। फिर फेबल पूछता है क्या अकीरा, छोड़ो। फिर वो अपनी गन निकालता है और ओवन में छुपा देता है। उसके बाद वो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो कहती है कि मेरा फेक नाम है
योको साटो, और ऐसे तो मैं तुम्हारी बहन लगती हूँ। मैंने हमारे फेक लाइसेंस के नाम सेम रखे हैं ताकि लोगों को लगे हम भाई बहन हैं। फिर फेबल पूछता है कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ोटो दिखाओ, मेरा इतना भद्दा बनाया तुमने, तुम्हारा कैसा होगा। देन योको मना कर देती है। देन फेबल अपनी गन्स के बुलेट्स को छुपा रहा होता है। देन योको कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, बॉस को पता चला तो वो मारेंगे, बट फेबल एक कैन के पीछे अपनी बुलेट्स छुपा देता है। देन योको कहती है कि इतना सब तो छुपा लिया, पर बंदूक का क्या करोगे। देन ये कहता है कि बंदूक को तो मैं ऐसे छुपाऊंगा, देखो तुम। एंड देन वो एक रेडियो लेता है, रेडियो को खोल के बंदूक के टुकड़े करके उसमें रख देता है। देन फेबल अपने पासपोर्ट को देख कर कहता है यार मेरा फोटो अच्छा लेना चाहिए था। उसके बाद वो एक गाड़ी में बैठते हैं और अकीरा कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ यार, तुमने गलत कर दिया। और फिर वो लड़की कहती है कि मैं जब छोटी थी तो मेरा घर भर गया और मेरी माँ जल गई। फिर वो अकीरा से पूछती है कि तुम्हारी स्टोरी बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर फेबल कहता है कि छोड़ो यार, मुझे नहीं बताना। पार्किंग में रुकने के बाद उन्हें दो लोग दिखते हैं जो कुछ अजीब से लग रहे होते हैं, इसलिए फेबल कहता है कि शायद एक गाड़ी चोर है, तुम अंदर जाओ शॉपिंग करो, मैं यहाँ पर बैठता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं इनके ऊपर ध्यान रखूंगा कि वो हमारी गाड़ी ना चुरा ले। फिर वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं कॉफ़ी लाती हूँ, तुम यहीं पे रुकना। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि अकीरा वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो लोग साइड में जाते हुए उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या घूर रहा है रे चिकने। उसके बाद अकीरा हाथ ऊपर करता है, कहता है कि मुझे झगड़ा नहीं करना तुमसे। फिर वो लोग कहते हैं पर हमें तो करना है, जल्दी से अपने पैसे निकाल सारे। फिर अकीरा कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि चले जाओ यहाँ से, पर वो सुनते नहीं और अकीरा को उनके मुंह पर लात मारनी पड़ती है और वो 2 सेकंड में दोनों को भी नॉकआउट कर देता है। और ये योको देख लेती है। योको कहती है कि तुमने क्या किया पागल, बॉस ने क्या कहा था, किसी को मारना नहीं है हमें। फिर अकीरा कहता है कि मैंने बस इनको फोड़ दिया और ये मेरी इंस्टिंक्ट है, अब वो मुझ पर अटैक करेंगे तो मैं क्या करूँगा। फिर अकीरा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, सब भूल जाओ और आगे बढ़ते रहो। फिर अकीरा जाते हुए उन लोगों से कहता है कि हे सालो बोलो कुछ, अब कुछ कहना नहीं चाहते क्या। गाड़ी में बैठने के बाद भी अकीरा योको को बता रहा होता है कि मेरे अंदर किसी सामने वाले बंदे को 6 सेकंड में मारने की क्षमता है, समझी। लड़की कहती है कि वो कुछ भी हो, पर मुझे लगा था कि तुम एक प्रोफेशनल होगे, तुम ऐसे किसी को भी नहीं मार सकते, ऐसा रहा तो तुम सच में किसी को मार दोगे और हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। देन अकीरा कहता है कि कुछ समय बाद हम ओसाका में चले जाएंगे। उसके बाद अकीरा बोलता है कि देखो अब दिन होने को आया है। एंड देन वो बात बदल के बोलता है कि मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, मैं 5 तरह की जापानीज लैंग्वेज जानता हूँ। पर योटा उसको कुछ भाव नहीं देती। फिर अकीरा कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये कितना यूज़फुल होता है इतनी लैंग्वेज को सीखना। योको अकीरा की बातों से बोर हो जाती है और फिर दिन हो जाता है और वो शॉपिंग मॉल में जाकर उनके लिए कपड़े खरीद लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने बॉस से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि बॉस क्या सच में हमें करना चाहिए। उनका बॉस कहता है कि क्या करने की बात कर रहे हो, ज़रा विस्तार में बताओगे। फिर वो बंदा कहता है कि क्या सच में हमें उस हिटमैन को अपने काम पर रखना चाहिए। बॉस कहता है कि हाँ, उस हिटमैन को काम पर रखना मतलब बिना प्रोटेक्शन के शार्क के मुंह में घुसना। हाँ, पर बॉस मुझे लगता है कि फेबल उन शार्क से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। दिन वो बॉस कहता है ओ इबिहारा, क्या तुम सच में उस फेबल के बारे में इतना सोचते हो। नहीं बॉस, पर मैं बहुत ज्यादा खतरनाक लोगों को जानता हूँ, इसीलिए आपको कह रहा हूँ। बॉस कहता है चाहे वो शार्क हो या किलर वेल हो, मैं उससे नहीं डरने वाला। सो अब ये माफिया लोग फेबल को काम पर रखना चाहते हैं, बट फेबल ने अपना मारकाट का काम बंद कर दिया है। अब फेबल क्या करेगा वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।